आज हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपने जो निर्णय लिया संदेश खाली में जो आदिवासी लड़कियों के साथ जो ज्यादती हुई वह दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा करता है। दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा करता है। जो 56 इंची का सीना कहलाने वाले उसके देश के नागरिकों को, उसके देश की महिलाओं को, उसके देश की लड़कियों को बांग्लादेशी आकर के उसका इज्जत लूट रहा है। और ये आवाज़ उठाने वाली पात्रा जी को आपने टिकट दिया, यह बहुत बड़ा काम हुआ। किस हमारे संविधान में नियम है, आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार का विरोध कर सकते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध कीजिए। आप वह अभिव्यक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो हम केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार हमें रोक नहीं सकता है। कोई आप इसके आड़ में किसी को गाली नहीं दे सकते, आप अनैतिक बात नहीं कर सकते हैं। आपका जो कानूनन बात है, जो गुप्त रूप से जो साजिश की जाती है, जो हत्या की जाती है, जो महिलाओं के साथ ज्यादती की जाती है, उस बात को हम केंद्र सरकार की गलत नीति, राज्य सरकार की गलत नीतियों को हम उजागर करेंगे। हर हाल में उजागर करना हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन केंद्र सरकार पर भी आरोप लगता है, राज्य सरकारें तो आपको खा जाएगा, राज्य सरकार का विरोध करेंगे तो आपको खा जाएगा। ये आपने देखा 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। कंगना रनौत ने आवाज़ उठाई तो उसका घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। कौन थे वहाँ पर मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे जी। और ये पाँच जन अखबार के संपादक और राउत जी कंगना रनौत पर क्या बोली थी और कितने साजिश करता हाई कोर्ट चले गए, जो कहीं भी नहीं थे, याचिकाएं दायर किए थे, हाई कोर्ट में जाकर के कंगना रनौत का घर तो आ गया। तो उसने ट्वीट किया, कहा लगता है ये पीओके है। इस बात पर एफआईआर संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी। इसी प्रकार से हर राज्य सरकारें का विरोध करेंगे। ममता बनर्जी तो आपको बीचे रोड पर गोली मरवा देगी, ममता बनर्जी तो बीचे रोड पर, क्योंकि इनके बारे में तो जानते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, वहाँ के पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव के बाद एक दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, कई 1 लाख लोगों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। उससे इनका जी नहीं भरा। कितने हिंदुओं को मरवा दिया गया, कितने हिंदुओं को मरवा दिया गया। और पुलिस जब लड़कियों के साथ खुश करो, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आज जनता के बीच में जा रही है, हमको माफ़ कर दो, हमको माफ़ीनामा दे दो, हमसे भूल चूक हो गई। जब घटना हो रहा था तो इनको ये छोटे मोटो घटनाएं, हमारे माँ बहनों का इज्जत इनको छोटा मोटा लगता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस जो आवाज़ उठाई संदेश खाली का, उसको टिकट दे करके एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किए हैं, एक अच्छा मैसेज दिए हैं। और वहाँ की टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं वे कहते हैं 400 के पार कैसे होगा। 400 के पार तो मैं ही समझा देता हूँ।
2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 273 सीटें मिला था भाजपा को। 19 के लोकसभा चुनाव में मैंने वीडियो दिया था, अप्रैल 19 का वीडियो देख लीजिए। हमने कहा था 300 सीटें आएगी, 303 सीटें आई, 30 सीटें का लाभ इनको मिला। 14 में 273 था, 19 में 303 सीटें मिली। तो इस प्रकार से इन्हें 36 सीटें ऐसे मिलता है। और राम का कृपा और जनता का ये जातिगत गणना जो इंडी गठबंधन ने जातिगत गणना करवाए हैं, उससे तो 50 सीट हमको अलग से मिल जाएगा, क्योंकि आपने हिंदुओं को, आदिवासी जैन को भारत में रहने का अधिकार छीन लिया। आपने इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, राहुल गांधी जी कहते हैं जातिगत गणना बहुत जरूरी है, क्योंकि जातिगत गणना होगा तब मणिपुर का कहानी व्यापक होगा। कितने हजारों हिंदुओं को मारा गया, क्यों? आप जाति में विभेद हैं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, हम राजपूत समाज से आते हैं, वह यादव समाज से आता है, वह भूमिहार समाज से आता है, तो आपको जाति में विभेद करेंगे हम ना, तब तो हमको वह 20% वाला आके हमको मारेगा, है ना। देखे ना हुमायूं में क्या हुआ, 2 लड़के का घेंट काट के रख दिया गया, उसे घर में ढुकर क्या कहता है हमारे साथ, ये क्या वो क्या। वह आतंकवादी है, आतंकवादी ट्रेंड आतंकवादी होता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश खाली की आवाज़ उठाने वाले पीड़िता का जो टिकट दिया, हम उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और JP नड्डा जी, राजनाथ सिंह और केंद्रीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। आपने यह एक अच्छा संदेश दिया और 400 के पार अवश्य होगा। जो इच्छा करियो मन माही, ते ही होय कछु संशय नाही। यह बात आपने सुना होगा। राम के प्रसाद से हमें वह सुलभ हो जाएगा। और ये इंडी गठबंधन का काम है, कभी रामायण को जलाना, कभी जातिगत गणना करवाना, कभी संदेश खाली को जलाना, कभी मणिपुर को जलाना। इनका यही, कभी हुमायूं का में 2 बच्चों का, हिंदू बच्चों का कत्ल करवाना। और इस पर नहीं राहुल गांधी बोलेंगे, नहीं तेजस्वी यादव जी बोलेंगे, नहीं राजद बोलेगा, नहीं जदयू बोलेगा, नहीं अखिलेश यादव जी बोलेंगे, नहीं ये DMK, तो उससे भी आगे भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं है, क्योंकि इनका भी इतिहास लंबा है। इनका भी इतिहास जाफना प्रायद्वीप से इनका इतिहास आता है। तमिलों की रक्षा के लिए राजीव गांधी का, तमिलों की रक्षा के लिए राजीव गांधी का जान चला गया। और वह DMK के नेता कहते हैं ये सनातन धर्म नहीं है, ये कोरोना है, ये कैंसर है, और CA का विरोध करते हैं, ये देश को तोड़ने वाले। और फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं आप पाकिस्तान से बात करो, आप पाकिस्तान से बात, क्योंकि पाकिस्तान से फंडिंग होता है तब इनकी सत्ता संतुलन चलती है, तब ये चुनाव जीतते हैं। पाकिस्तान से बात करो। आपको कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपका पार्टी भी है, आप प्रधानमंत्री चुनाव पार्टी में पूरा देश में चुनाव लड़िए ना। जैसे ओवैसी साहब लड़ते हैं चुनाव, वैसे आप पार्टी खड़ा करके प्रधानमंत्री बन जाइए, और आप विदेश मंत्री बन जाइएगा, और आप पाकिस्तान से बात कीजिएगा। पाकिस्तान से बात नहीं करो। वे जो गरीब मुसलमान बच्चे को जो कटवाने का, मरवाने का जो काम किया है 20 वर्षों से, जम्मू कश्मीर का जो फाइल है, जम्मू कश्मीर फाइल, केरला फाइल,
को ये लोग घटना को अंजाम देने के लिए ऊंची सोच रखने वाले और गरीब बेबस लाचार व्यक्ति को मरवाने, उसे 500 रुपया दे दो, उनसे हत्या करवा दो और उसे पत्थर फेंकवाओ और हमारे बच्चे तो ब्रिटेन में पढ़ेंगे, देश में कैसे पढ़ेंगे, माहौल ठीक नहीं है। और गरीब बेबस लाचार व्यक्ति को हम जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से लड़वाएंगे, उससे बुर्का पहनवाएंगे और वहाँ से बुर्का में पत्थर फेंकवाएंगे। हमारा मकसद ये है, पाकिस्तान से बात तो अब होगी, पाकिस्तान से बात तो अब होगी जो अब आप रूस के टारगेट पर पाकिस्तान आएगा तब आपको पता चलेगा। और हमास से तो आपको कुछ सीख नहीं मिला, हमास से कुछ सीख मिला कि नहीं मिला? इजराइल पर हमला करते थे तो काहे न आलोचना किए थे हमास का, क्यों आपने हमला किया उस पर? लेकिन उससे जो घटनाएं कुछ कम बच गया, इजराइल ने बहुत कुछ सीधा कर दिया लेकिन कुछ बच गया। अब रूस को समझ में आ गया उसके मॉस्को पर हमला करने वाला पाकिस्तान, चाइना और तुर्की है। पाकिस्तान, चाइना और तुर्की है। अब वो रूस अपना रूप दिखाएगा जिसका आपका रूह कांप जाएगा। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप पाकिस्तान से बात करने की बात नहीं करते हैं, आप भारत विरोधी बात करते हैं। पाकिस्तान से बात करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप क्या हैं? आप क्या हैं? इतिहास के पन्ने में आप कभी मुख्यमंत्री थे और भारत के अभिन्न अंगों का एक राज्य का मुख्यमंत्री थे। एक राज्य का मुख्यमंत्री का क्या हैसियत है? उसकी जांच कराया जाए तो केजरीवाल से अधिक आरोप आपके ऊपर लगेगा। आपका अगर जो रुपया आपको अकाउंट में आता है, आपकी जो संपत्ति है उसमें 40% से 80% विदेशी फंडिंग का पैसा है। इसी विदेशी फंडिंग पर आपकी आवाज़ है, उस विदेशी फंडिंग पर आपकी आवाज़ है, आपकी राजनीति है और उसी के बहकावे में भारत को तोड़ो और अपने आप को बेताज बादशाह कहो। अब आपको पता चल जाएगा जो आपने 400 के पार आसानी से मोदी जी को हो जाएगा, मेरा दावा है। और ये लोग जिस प्रकार से जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी था, वह जातिगत जनगणना का भी लाभ आप लोगों को मिलेगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा। क्योंकि हिंदुओं को, हिंदू आदिवासी जिन जितने भी भारतीय हैं, भारत के मुसलमान भी भाजपा को वोट देंगे, जिन्हें जिसने भारत में ही नहीं अपने पत्नी, परिवार, बाल बच्चे से जो प्यार करेगा वह भाजपा को वोट देगा। जो अपनी विकास चाहता है, जो अपने परिवार का विकास चाहता है, जो बच्चे को अपनी शिक्षा देना चाहता है, जो आतंकवाद से दूर रहेगा वह भाजपा को वोट देगा। और जो इंडी गठबंधन को वोट देगा वह पत्थर रात के अंधेरे में फेंको, रात के अंधेरे में कटवाओ, दिन के उजाले में कटवाओ। और हम को भी रोहिंग्या मुसलमान हमको भी रहने के लिए भारत दे दे, भारत में हमको रहेंगे तब सर्तन से जुदा करेंगे, सर्तन से जुदा करेंगे। हम भीख मांगते हैं, हमको रहने के लिए दे दीजिए। और ये कहने वाले हुमायूं का घटना करवाते हैं, ये अंकिता तोमर का हत्या करवाते हैं, ये निकिता तोमर की हत्या करवाते हैं, अंकिता सिंह की हत्या करवाते हैं और संदेश खाली को इनके हवाले करते हैं। यही फारूक अब्दुल्ला, ये ममता बनर्जी, ये इंडी गठबंधन, ये तमिलनाडु के सत्ताधारी, ये देश विरोधी ताकतें संदेश खाली का संदेश देते हैं। उनकी मंशा क्या है, उनकी मंशा क्या है, इस बात को वे देखते हैं। थैंक्स।